और उसी समय जब मैं किराए के मकान में था तो उसी समय रात को एक चोर पादरी के घर आ गया। मैं हैरान, मैंने कहा अबे मेरे पास तो इतनी इनकम भी नहीं, तो मेरे घर आ गया। और मैंने उसको टापता हुआ देख लिया। लेटे लेटे आवाज मुझे आई कि वो मैंने कहा ले बेटे आज तो चोर आ गया भाई। 2 कमरे सारे थे, एक रसोई बाहर थी। मैंने कहा चल रसोई का कुंडा नहीं लगाया, उसमें किचन में जो रखा होगा खा लेगा। पादरी के घर क्या मिलेगा भाई साहब गाजर मूली टमाटर यही मिलेगा और क्या मिलेगा। कोई दान देगा, दूध मिल जाएगा ज्यादा। और भाई साहब रात को चोर आया और जी वो भाई साहब कुचर कुचर शीशे से भी करने लगा। और मैं देख रहा शीशे में से भी कर रहा भाई साहब। मैं तो चुपचाप आंख ही बंद कर ली, मैंने क्या करता रहा, उठा ही नहीं मैं। और उसके बाद मेरी पत्नी उठ गई अंदर में, मैं प्रार्थना कर रहा, मैं क्या परमेश्वर मेरी भगवान सो ही रहे ये ना उठे ये ना उठे। और वो मुझे उठा के कह रही चोर आ गया चोर आ गया। मैं अंदर ही कह रहा पता था मेरे को भी है, पर तू भी सो जा क्या करना, चोर आ गया। कह रही नहीं चोर आ गया, उसको भगाओ भगाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा रुक जा। मैंने कहा कह रही चोर को भगाओ, मैंने कहा रुक जा। मैं कहा चोर भाग जा मैंने लेटे लेटे बिस्तर पर कहा। और मेरी पत्नी कह रही ऐसे नहीं भागने वाला, उठो। और जिस समय मैंने कहा चल चल, मेरी पत्नी आगे अगर मैं पीछे पीछे, मैंने कहा चल चल मेरे हाथ में डंडा है और कह रही डरपोक कहीं के लो दरवाजा खोला, कह रही भाग जा चोर। वो दीवार उठाकर भाग गया, दीवार से कूद कर भाग गया। हालेलुया हालेलुया। मैं यही कह रहा हूं कि अगर मेरी पत्नी ना उठती तो वो सारी रात पता नहीं क्या क्या खाता, वो चाहे कुछ मिलता ना मिलता सारी रात कमरों में घूमता रहता, मुझे सोने भी ना देता। लेकिन मेरी पत्नी विश्वास से उठी कि नहीं। मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप सोते रहो कि पता नहीं अरे पथरी आ गई रसोली आ गई, नहीं नहीं डॉक्टर को दिखा लेंगे, रहने दो, प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। अरे कर्जा हो गया, बैंक वाले आ गए, अरे लोन लेने के लिए आ गए, अरे गाड़ी उठाने के लिए आ गए, कोई बात नहीं हम किसी से उधारे मांग लेंगे। अरे उठ के कह रहे क्या बात, कह रहे उठते कहाँ है, कह रहे सीधा फोन लगाते हैं अमेरिका में, आंटी हेलो आंटी थोड़े पैसे है वापस दे दे, तनु 10 दिन बाद दे देंगे। अरे वहां उठ रहे हैं, लेकिन विश्वास में उठो, जागो, प्रार्थना करो, घुटने टेको। मैं कह रहा हूं कि आपके घर का कर्जे का तूफान आज शांत होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हर प्रॉब्लम्स का हल निकलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यीशु ने आपको स्टाइल दिया, वचन नहीं दिया भाई साहब, वचन के साथ साथ एक्शन भी दिया। उसने लिखा करा वो उठ कर आया और उसने तूफान को डांटा और कहा ए अलग विश्वासी हो, तुम्हारा विश्वास कहां था। इसका मतलब आज आपका विश्वास नहीं है, इसलिए आप सोते रहते हो, सोचते हो कि चल कोई बात नहीं पादरी से प्रार्थना करा लेंगे, उससे फलाने से प्रार्थना करा लेंगे। लेकिन जब तक मैंने क्या कहा, जब तक आप प्रार्थना नहीं करते तब तक आपका तूफान शांत नहीं हो सकता। अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा लेकिन आप फिर भी प्रार्थना करते रहो। लेकिन अगर जितने लोग चर्च में आए हैं, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा यीशु के नाम में। आमीन। आज आने वाला है। अपने हाथों को उठाओ, आज अपने हाथों को उठाओ और जोर से चिल्लाओ, बोलो यीशु यीशु। मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति की गवाही आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं लाखों लोगों की गवाही आ रही है, आमीन। करोड़ों लोगों की गवाही आ रही है आज। आमीन। आज के मैसेज के बाद आपको अगले दिन तुरंत गवाही मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। एक अच्छी गुड न्यूज मिलने वाली, जितने आमीन बोल रहे हैं, आमीन, जितने चिल्ला रहे हैं, गुड न्यूज के साथ आएंगे। आमीन। जब हम पहला राजा उसका 18 का 41 पढ़ते तो मैं वहां देख रहा था, वहां पर क्या लिखा, वहां पर लिखा कि अहाब राजा, तेरे लिए लिखा लाली के नहीं, फिर एलिया ने अहाब, देखो स्क्रीन पर लिखा, कह रहा है फिर एलिया ने अहाब से कहा उठकर, क्या लिखा, ये अहाब राजा, इसके देश में अकाल पड़ गया एक जगह पर और बारिश नहीं हो रही 3.5 साल हो गए। इसको पता लगा प्रॉफिट ने मुंह से निकाला था और प्रॉफिट ही शांत करेगा इस तूफान को। मेरे घर का जो अकाल पड़ा है, कह रहे कि वो प्रॉफिट के बोलने से जा सकता है। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? आज मेरे बोलने से आपके घर का तूफान शांत होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके जीवन में आपके बैंक बैलेंस का अकाल खत्म होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके घर में क्यों ना अकाल पड़ा हो, लेकिन आज खत्म होगा। आपके घड़े मैदे भरे पूरे रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी तेल की कुपियां आमीन बोलने वालों की फिर से भरी होंगी। यस आमीन। आपकी बरकत फिर आएगी चर्च वापिस। आमीन। लिखा वहां पर एलिया ने अहाब से कहा उठकर खा पी। हालेलुया हालेलुया। जब वो उठ कर गया, मैं बता रहा हूं अहाब राजा कितने किलोमीटर से उठ कर गया, मैं बता रहा हूं कि वो काफी 45 किलोमीटर से उठकर वो एलिया के पास गया। हो सकता है कि आप 250 किलोमीटर से आए हो सकता है 500 किलोमीटर से आए हो, आप चाहे 10 किलोमीटर से आए हो, लेकिन अगर आपको विश्वास है तो मेरा परमेश्वर आज रात उठकर आपके जीवन में काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन आना पड़ता यीशु के पास, आना पड़ता कि नहीं? अरे लिखा कोड़ी यीशु के पास उठकर आया। आप कौन सी बीमारी में हो, आप कौन से कर्जे में हो,
आपको यीशु के पास उठकर आना पड़ेगा। इसलिए संडे चर्च परमेश्वर चेक करता है कितने लोग उठकर आए हैं। वो रोज सुबह 4 बजे उठकर चेक करता है। भजन संहिता 5:3 में लिखा कि भोर के समय दाऊद बोलता है मेरी आवाज तुझे सुनाई देगी, मैं उठ कर आऊंगा अपने बिस्तर से। अगर आप अपने उठकर बिस्तर पर बैठकर प्रार्थना करते हैं नहीं चलेगी, याद रखना, उठकर आना बिस्तर से, नीचे बैठ जाओ। मैं कह रहा हूं कि अगर आप उठकर आते हैं, सुबह उठो, मुंह धो, फिर बैठ जाओ बिस्तर पर। अगर आप पेशेंट हैं आप बिस्तर पर बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं उठकर आना है, परमेश्वर के सामने उठकर आना है। यहां पर कोढ़ी उठकर आया तो चंगा हुआ। एलिया के घर से, उसके देश से अकाल कब खत्म हुआ? क्योंकि वो उठकर प्रोफेट के पास आया। नमान के ऊपर कोढ़ था, उठकर आया वहां से और उसी समय वो प्रोफेट के पास आया, एलीशा के पास। आपको बता रहा हूं कि एलिया ने उसको कहा जा उठ खा पी। कह रहा तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, प्रोफेसी करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपको कह रहा हूं तेरे घर में, आज मैं अपने लोगों के लिए बोल रहा हूं जो मुझे लाइव देख रहे हैं कि जाओ उठो, खाओ पियो, मौज करो। परमेश्वर के अच्छे दिन फिर से आपके ऊपर रिलीज करने वाला वो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने लोगों का ये फैसला है कि मैं अहाब की तरह उठकर जाऊंगा, जितने लोगों का ये फैसला है दाऊद की तरह मैं सुबह उठकर प्रार्थना करने आऊंगा, जितने लोगों का ये फैसला है, बेशक मेरी जिंदगी में काम हुआ नहीं हुआ अब तक, लेकिन 3.5 साल हो गए अकाल पड़ा है। एलिया के जगह पर भी अकाल पड़ा था, लेकिन मैं कह रहा हूं हो सकता है कि यूसुफ के जीवन में जो अकाल था, मैं कह रहा हूं जो समस्याएं थी वो खत्म हो सकती थी, लेकिन उसने जानबूझकर खत्म नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं कि उसको पता था कि परमेश्वर के पास जब तक मैं उठकर नहीं जाऊंगा, जब तक मैं चिल्लाऊंगा नहीं, प्रार्थना नहीं करूंगा, तब तक मेरा तूफान शांत नहीं होने वाला। ये जेल एक बहुत बड़ा तूफान है, समस्याएं, बीमारियां बहुत बड़ा तूफान है, कर्जा बहुत बड़ा तूफान है। मैं कह रहा हूं अगर ये किसी तूफान में हो आप, मैं कह रहा हूं कि वो आपका तूफान आज रात शांत होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन आपके एक फैसले लेने पर, आपका डिसीजन आपका इंतजार कर रहा है। मैं कह रहा हूं एक गवाही आपका इंतजार कर रही है। जब आप घर जाएंगे, अगर आप यहां फैसला लेकर जा रहे हैं, आपके घर जाते ही एक एंजल आपका इंतजार कर रहा है आपकी गवाही बनाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक एंजल आपका इंतजार कर रहा है आपकी प्रमोशन करने के लिए। आमीन। आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिलाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर होंगे, हो सकता है कि आप बिजनेसमैन होंगे। मैं कह रहा हूं कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट लेंगे आज रात आप यीशु मसीह से। आमीन। लेकिन उठ कर आना पड़ेगा। अगर आप अपने विचारों में उठ कर हैं, अगर आज आपका फैसला, आपका मन उठ गया है प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का, अगर आपका फैसला हो गया है कि पवित्रताई में चलने का, अगर आप उठ चुके हैं विश्वास में, या दोस्तों मेरी बात को समझना कि मेरा परमेश्वर आज अपना हाथ उठाने वाला आपके घर पे बरकत देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये मेरा परमेश्वर है, चमत्कार करेगा। मैं